नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव कब होगा, इसकी तारीखों का ऐलान कब होगा, इसका इंतजार कई दिनों से किया जा रहा है, लेकिन तारीखों का ऐलान नहीं हो पाने की एक बड़ी वजह भी थी, जो हम आपको बता चुके हैं। ईवीएम का मामला फंसा था और अब जबकि वो मामला सुलझ चुका है, तो अब लोगों का इंतजार जो है वो और बढ़ गया है। बेसब्र हो गए हैं लोग और जानना चाहते हैं कि बिहार पंचायत को लेकर तारीखों का ऐलान कब होगा और चुनाव वाकई में कब होने जा रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं, जो खबर निकलकर हमारे सामने आई है उसके हिसाब से। बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। छठ पूजा के तुरंत बाद बिहार पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। प्रशासन कोरोना संक्रमण से बचाव के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में भी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है। प्रशासनिक सूत्रों की माने तो भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग के बीच पंचायत चुनाव को लेकर आपस में सहमति बन गई है। अब मात्र चुनावी तिथियों की घोषणा होना बाकी रह गया है। ईवीएम का मसला करीब करीब सुलझ चुका है। अब यह तय है कि मल्टी पोस्ट नहीं बल्कि सिंगल पोस्ट ईवीएम से पंचायत चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि बिहार पंचायत चुनाव कई चरणों में मतदान होगा। कारण ये कि वही ईवीएम है जिसका प्रयोग लोकसभा विधानसभा चुनाव में होता है। बिहार पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग को 7 से 8 लाख ईवीएम की आवश्यकता होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने कहा है कि 7 से 8 लाख ईवीएम उपलब्ध हो जाती है तो मतदान कराने में समय कम लगेगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कितनी ईवीएम उपलब्ध हो पाती है। अगर ईवीएम की संख्या कम होती है तो मतदान लंबा खींच सकता है। ईवीएम के दोनों मॉडलों में बहुत ही अंतर है। M3 मॉडल की ईवीएम से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने पर 1 कंट्रोल यूनिट और 6 बैलेट यूनिट के साथ एक डिटैचेबल चिप की आवश्यकता है। इसमें सिर्फ 15,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट के रहने पर भी पंचायत के सभी पदों के चुनाव कराए जा सकते हैं। साथ ही चिप को बाहर निकालकर ईवीएम को दूसरे चरण के मतदान के लिए भेजा जा सकता है। वहीं M2 मॉडल की ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने के लिए 90,000 कंट्रोल यूनिट और 90,000 बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी। पंचायत 6 पदों के लिए चुनाव होने हैं, जिसमें 6 बैलेट यूनिट में डाले गए मतों का डाटा 6 कंट्रोल यूनिट में संग्रहित होगा। तो कुल मिलाकर बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर बड़ी खबर, बड़ा अपडेट जो है सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार छठ के बाद बिहार पंचायत चुनाव के अधिसूचना जारी हो सकते हैं। प्रशासन कोरोना से संक्रमण के बचाव के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी में भी लगा है। और जो ईवीएम का विवाद चल रहा था राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में, वो अब सुलझ चुका है और इसीलिए कहा जा रहा है कि पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान जो है वो कभी भी हो सकता है। छठ पूजा के बाद जो है इसकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। देखने वाली बात यह होती है कि अब चूंकि इतने दिनों से लगातार ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कुछ दिन बाद हो जाएगा, लेकिन अब ये देखना होता है कि चूंकि मामला सुलझ गया है, हाईकोर्ट में विवाद चल रहा था ईवीएम को लेकर और अब ये मामला चूंकि सुलझ चुका है राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग के बीच में, तो ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि किसी भी दिन कभी भी पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। हालांकि इस बार राजनीति भी खूब हो रही है। विपक्ष का एक और कहना है कि पंचायत चुनाव को अभी कराना जो है वो आत्मघाती होगा। तो वहीं देखने वाली बात यह होती है कि सर्वदलीय बैठक जो आज होने वाला है उसमें पंचायत चुनाव को लेकर क्या निर्णय लिए जाते हैं, क्या मंथन किया जाता है, क्या बिहार में पंचायत चुनाव कराने पर कोई फैसला होगा, क्या तारीखों के ऐलान पर भी कोई बातचीत होगी। ऐसे में देखने वाली बात यह होती है कि छठ पूजा के बाद जो है वो पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो पाता है या नहीं हो पाता है। आप बने रहे लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।